निमोनिया, जब ये नाम सुनते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कि सर इसमें कुछ शब्द आते हैं, इसकी डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझना जरूरी है। आपके सामने चारों वर्ड्स लिखे हुए हैं, लंग पैरेन्काइमा, कंसोलिडेशन, कंप्लायंस और द एक्सुडेटिव फ्लूइड। क्या मतलब है चारों का? अगर चारों का मतलब आप समझ गए तो डेफिनेटली निमोनिया की डेफिनेशन भी समझ गए। पहला वर्ड है लंग पैरेन्काइमा। सर ये लंग पैरेन्काइमा क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। शब्द है हमारे पास लंग पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा। डेफिनेशन क्या होती है सर? एग्जैक्टली जब आप न्यूमोनिया की डेफिनेशन पढ़ते हो तो इसमें लिखा आता है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ये डेफिनेशन आती है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। सर लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन ही न्यूमोनिया है, तो सर लंग पैरेन्काइमा क्या है? तो लंग पैरेन्काइमा के लिए कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें दो जोन आते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड द रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन वो होता है जहां गैसेस एक्सचेंज होता है। निमोनिया के केस के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट होता है रेस्पिरेटरी जोन, जहां गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज इंपेयर्ड हो जाता है लंग पैरेन्काइमा के इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो सर ये लंग पैरेन्काइमा क्या है? तो जरा सुनिएगा, इसमें शब्द लेते हैं हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। एक एक लाइन में फटाफट समझिएगा। लंग पैरेन्काइमा का एक वर्ड आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एक आता है एल्वियोलार डक्ट, एक आता है एल्वियोलार सेक और एक आता है एल्वियोलाई। और हर एल्वियोलाई की चारों तरफ, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई की चारों तरफ होती है ब्लड कैपिलरीज या पल्मोनरी कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई की चारों तरफ कैपिलरी होती है, वेसल्स होती है। कई बार बच्चा इन शब्दों को नहीं समझ पाता, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सेक और द एल्वियोलाई। मान लीजिए कि हमें खाने को क्या मिले, अंगूर। मैंने किसी एक बच्चे को, आप में से किसी को बोला कि बेटा बहुत सारे अंगूर है, लेके आओ फटाफट। एक बच्चा आया और बहुत सारे अंगूर लेके आया। उस गुच्छे में से मैंने अंगूर तो खा लिए पर डंठल छोड़ दिया है। उस डंठल को लेके मैंने कहा ले बेटा बाहर फेंक के आ जा। ठीक है सर। फिर मैंने अगले दिन फिर बच्चे को बोला कि अंगूर फिर लेके आना। आज पता नहीं किस बात पे मुझे गुस्सा आ रखा था, मैंने अंगूर तो खा लिए पर 2-3 अंगूर लटकते हुए छोड़ दिए। 2 अंगूर लटकते हुए छोड़ दिए मान लो। मैंने कहा बेटा ये तू खा ले यार, इतनी देर से मेरे को घूर ही रहा है, तू खा ले ये। तो बच्चा बोला कि सर 2 ही अंगूर छोड़े। मैंने कहा कोई बात है 2 खा ले। मैंने कहा कल भी लेके आना है। बच्चा फिर अगले दिन लेके आया, बहुत सारे अंगूर लेके आया। मैंने एक गुच्छा उठाया, आज पता नहीं बहुत गुस्सा आ रखा था। मैंने कहा बेटा ये ले जा, मैं आज एक भी अंगूर नहीं खाने वाला। देखो मैंने 3 स्टेप बता दिए। अंगूर पहले दिन जब लेके आया तो मैंने सारे अंगूर खा लिए, तो डंठल बचा था। उन डंठल को कहते हैं एल्वियोलार डक्ट। आ गया होगा समझ में? अगले दिन जब बच्चा आया तो मैंने 2-3 लटकते हुए अंगूर छोड़ दिए, वो पाउच लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं एल्वियोलार सेक। अगले दिन मैंने सारे अंगूर छोड़ दिए, इतने सारे लटकते हुए अंगूर छोड़ दिए, इनको कहते हैं एल्वियोलाई। तो आई थिंक ये तीनों शब्द समझ में आ गए। और एक आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये चारों वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। इन चारों को हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा एक ये रहा, ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरीज। ये भी गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, कैपिलरीज। तो पल्मोनरी जो कैपिलरीज है आपके सामने, ये जो वर्ड मैंने लिखा है आपके सामने पल्मोनरी कैपिलरीज, तो अल्टीमेटली आपके सामने ये कुछ शब्द आ गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सेक, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज। इन सब को मिला करके हम लोग कहते हैं लंग पैरेन्काइमा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम कहते हैं अगर इन सब का इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आती है या फिर ये बड़े हो जाते हैं और इनमें कोई फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाए तो कहानी का नाम है न्यूमोनिया। तो कहने का मतलब पहली डेफिनेशन समझ में आ गई न्यूमोनिया की, सर इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा में कौन कौन आ गए? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सेक और द एल्वियोलाई, और साथ में कैपिलरीज। ये सब गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। ये सब गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। तो आज के बाद ये शब्द कभी नहीं भूलोगे ना आप, लंग पैरेन्काइमा, बिल्कुल सर नहीं भूलने वाले। मैं दूसरे शब्द पे लेके चलता हूं आपके सामने। शुरुआत के थंबनेल के अंदर ही आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ था लंग पैरेन्काइमा। ये तो क्लियर कर चुके हैं सर, इसका इन्फ्लामेशन होना न्यूमोनिया होता है। ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय,
कंसोलिडेशन एंड कंप्लायंस दो शब्द है सर। कंसोलिडेशन क्या है और कंप्लायंस क्या है, ध्यान से सुनिए, ये भी बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। सर एक शब्द मैं यहां लिख देता हूं आप सबके लिए, कंसोलिडेशन, और एक शब्द है मेरे बच्चे कंप्लायंस। सर ये कंसोलिडेशन क्या है और कंप्लायंस क्या है? कंसोलिडेशन को समझते हैं। कंसोलिड, कोई चीज का सोलिड हो जाना या उसका भारी हो जाना। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये एल्यूलाई है, अब इसमें हवा नहीं है, हम हवा भरेंगे अभी, है ना? तो अब जरा इसमें हवा भरते हैं, एल्यूलाई फूल गई है, एग्री ना? ठीक है सर। अब तो ये हल्की है, आपने भी कभी बैलून फुलाया होगा, तो बैलून को आप एल्यूलाई मान के चल सकते हो। ये बहुत हल्की है, अभी बहुत हल्की है, आराम से उड़ सकता है, ये डन है सर, ये बैलून उड़ सकता है। अभी ये कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिड, ये भारी नहीं हुआ है। भारी कैसे होगा? अगर मान लो आपको न्यूमोनिया हो जाता है, तो इसी एल्यूलाई में अगर मैं अंदर की तरफ पानी भर दूं, भाई फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, अगर इस एल्यूलाई में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो ये एल्यूलाई अब भारी हो जाएगी। पहले तो बड़ी आसानी से गैस एक्सचेंज भी होता था, हवा जाती थी निकल जाती थी, हवा आती थी बाहर निकल आती थी। आप में मुझ में हम सब में यही है, एल्यूलाई से गैस एक्सचेंज होता है। पर अगर इसी एल्यूलाई में पानी भर दिया जाए, एक तो ये भारी हो जाएगा और गैस एक्सचेंज होगा नहीं। ये भी तो एक डेफिनेशन बन गई सर। बिल्कुल, निमोनिया के केस में एल्यूलाई के अंदर कंसोलिडेशन स्टेट आ जाती है, पानी भर जाता है, एल्यूलाई भारी हो जाती है और गैसेस एक्सचेंज में इंपेयरमेंट हो जाता है। ये मेरी दूसरी डेफिनेशन है निमोनिया की। आई थिंक मेरे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। कंसोलिडेशन का मतलब है अगर एल्यूलाई में क्या भर जाए, एल्यूलाई में फ्लूइड भर जाए तो एल्यूलाई भारी हो जाती है, कंसोलिड हो जाती है, यानी उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और अगर ये बहुत ही टफ सरफेस हो जाए, पानी एकदम से टाइट हो जाए, बहुत ज्यादा टफ सरफेस हो जाए, कोई ट्यूमर जैसी कंडीशन बन जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको हम कहते हैं सीवियर कंसोलिडेशन। बोन की तरह कोई हार्ड सरफेस हो जाना, दिस इज द सीवियर कंसोलिडेशन। न्यूमोनिया के केस में हम नॉर्मल ये कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, दिस इज द एल्यूलर फ्लूइड का फिल हो जाना एल्यूलाई के अंदर। ठीक है सर। अब जरा समझते हैं ये क्या लफड़ा है सर, कंप्लायंस। एक्चुअली जब हम न्यूमोनिया की बात करते हैं तो न्यूमोनिया में एक शब्द लिखा जाता है डिक्रीज कंप्लायंस। डिक्रीज कंप्लायंस सीन इनटू न्यूमोनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। न्यूमोनिया के केस में कंप्लायंस डिक्रीज होता है। सर कैसे डिक्रीज होता है कंप्लायंस, क्या मतलब है इसका, ये भी हम समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक एल्यूलाई है और इसमें ऑलरेडी पानी भर चुका है, अगर मैं इसको फुलाने की कोशिश करूंगा, पहले कंप्लायंस समझ जाओ फिर डिक्रीज कंप्लायंस समझाता हूं। नॉर्मल आप में मुझ में हम सब में क्या है, हम सब में हवा अंदर जाएगी और ये एल्यूलाई फूल जाएगी। इज इन डिस्टेंट, जितना फूलेगी उतना डिस्टेंट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, एग्री है ना? हवा अंदर जाएगी, हवा जाएगी तो फूलेगी, यानी डिस्टेंड होगी। डिस्टेंशन को कहते हैं इज इन डिस्टेंड होना। एग्जैक्टली कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, इज इन डिस्टेंड, जितनी हवा जाएगी उतना ये डिस्टेंड होता जाएगा। ठीक है सर, ये तो कंप्लायंस है। अब मुझे बताओ न्यूमोनिया में क्या होता है। न्यूमोनिया में एल्यूलाई में पानी भरता है, जब पानी भरता है, अब इसको फुला के देखो, अब क्या ये उतना बड़ा फूल सकता है क्या? नहीं सर, उतना डिस्टेंड अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर हवा भर, जब हम हवा भरने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी इसमें पानी रहेगा। पानी रहेगा तो उतना डिस्टेंड होगा नहीं जितना आसानी से अभी हो रहा था। जैसे अभी तो हो रहा था, बड़ी आसानी से डिस्टेंड हो रहा है, पर अगर इसमें पानी भर जाए तो अब ये उतना फूलेगा नहीं, इतना डिस्टेंड होगा नहीं। इसका मतलब है डिक्रीज कंप्लायंस, यानी न्यूमोनिया के केस में ये स्थिति देखी जाती है, न्यूमोनिया के केस में ये स्थिति देखी जाती है कि सर कंप्लायंस डिक्रीज रहता है। ये मेरा तीसरा वर्ड था। पहला क्या सिखाया मैंने, लंग पैरेन्काइमा। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा इज नोन एज निमोनिया। दूसरा, ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन एंड द डिक्रीज कंप्लायंस।
कंसोलिडेशन तो होगा ही होगा, और साथ में कंप्लायंस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंड नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फूल नहीं पाएगी एल्यूलाई। डन है सर, तो गैसेस एक्सचेंज में इंपेयरमेंट आएगा ही आएगा। अगला एक और शब्द वो भी समझिएगा सर, अगला क्या शब्द है, एक और छोटा सा वर्ड है, वो भी लास्ट एंड फाइनल समझना है, एक्सुडेटिव फ्लूइड। सर आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सर एल्यूलाई के अंदर पानी बढ़ता है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात पे, एल्यूलाई में पानी बढ़ता है। जरा इस बात को भी हल्का सा यहीं पे समझ लेते हैं। ये रही एल्यूलाई, और एल्यूलाई में क्या भर गया है, पानी भर गया है। ये पानी किस टाइप का है, बस ये ध्यान देना है। क्या ये नॉर्मल पानी है, क्या ये ट्रांजुडेटिव फ्लूइड है या एक्सुडेटिव फ्लूइड है, ये समझना है। एक्सुडेटिव फ्लूइड का मतलब ये होता है अगर इसमें प्रोटीन ज्यादा है, आरबीसीज हो जाती है, पस सेल्स हो जाती है, फिब्रिन्स हो जाते हैं, ये सब एक फ्लूइड में देखने को मिलता है। कहने का मतलब प्रोटीन का लेवल अगर ज्यादा है, यहाँ पे आरबीसीज है, पस है, प्रोटीन, ये सब कुछ इस फ्लूइड में देखने को मिलता है। ये फ्लूइड कोई नॉर्मल फ्लूइड पानी की तरह नहीं होता। इस तरीके के फ्लूइड को कहते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड। अगर प्रोटीन ना होता तो सर, तो फिर हम ट्रांजुडेटिव कहते हैं उसे। एग्री है ना। जैसे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, अगर एक व्यक्ति की किडनी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर हो गया है, तो उसके अंदर यूरिन के साथ प्रोटीन निकल के बाहर प्रोटीन यूरिया हो जाता है। तो प्रोटीन जब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो बाकी जो फ्लूइड बचा हुआ है ब्लड में, तो मुझे बताओ वहां प्रोटीन का लेवल डाउन जाएगा। तो वो कैसा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, वो फिर आपका ट्रांजुडेटिव है, क्योंकि प्रोटीन तो निकल रहा है, प्रोटीन हमारे शरीर में है नहीं। साधारण भाषा में समझाऊं इसे, ट्रांजुडेटिव फ्लूइड वो है जिसमें प्रोटीन कम होता है या नहीं होता। एक्सुडेटिव, निमोनिया के केस में हमें एक्सुडेटिव फ्लूइड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन, आरबीसी, पस सेल्स, फिब्रिन सब कुछ देखने को मिलता है। प्रोटीन का लेवल भी ज्यादा होता है उस फ्लूइड के अंदर। तो अल्टीमेटली इस टाइप के फ्लूइड को कहते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड। आई थिंक मेरे बच्चों को निमोनिया की इस डेफिनेशन में चारों शब्द अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जब भी आप कभी पढ़ेंगे निमोनिया, इन चारों शब्दों के बारे में देख करके घबराना नहीं है। लंग पैरेन्काइमा, कंसोलिडेशन, कंप्लायंस और द एक्सुडेटिव फ्लूइड। कैसा लगा ये आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। नेक्स्ट टाइम पे कुछ और शॉर्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं। AWG 24/7 शॉर्ट सीरीज, ऐसी सीरीज जो आपके दिमाग के अंदर डायरेक्ट बैठ जाए, जो कभी आप भूल ना सको। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक के बटन पे प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए। थैंक यू ऑल।